साथियों नमस्कार। मैं जलकन सिंह राठौड़ आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि कई राज्यों से मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं और लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ लोगों ने पद त्याग दिए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसा मनोज कपिला जी पंजाब से हैं, जिनको हमने रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ में हमारा मेंबर बनाया था, भावुकता के कारण, लोगों के भ्रमित होने के कारण उन्होंने जो भी कागज़ लिखा या वॉइस मैसेज जिसका भी है, वो सब भावुकता की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक क्रांतिकारी के पथ पर चलने वाले लोग हैं और अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो ठीक से पदभार ग्रहण भी नहीं किए हैं, तो फिर पद त्यागने की बात कहाँ से आती है। लेकिन जैसा कि मैं सुनते आ रहा हूँ, पंजाब में लोगों ने कहा है कि मनोज कपिला ने 15 लाख रुपए नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से गबन किया, जो भी 12 लाख 15 लाख, इस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए। और मैं उन पंजाब के साथियों को निवेदन करूंगा, या तो आप अपना स्पष्टीकरण पेश करें, इसके बारे में सबूत पेश करें, अन्यथा इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अभी तक शुरुआत हुई है, कौन से लाखों की बात आ जाती है, जब लाखों की बात आएगी तब आप क्या कहेंगे। हमारे साथियों का मनोबल नहीं तोड़ा जाए, भ्रम नहीं फैलाया जाए। देश में जहां भी जो भी काम हो, होमगार्ड के नाम से हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन इस तरह के भ्रम नहीं फैलाए जाए। मैं आप सबको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ना ही हमारी टीम से अभी तक जो हमारी टीम का गठन हुआ था, उसमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं हुआ है, ना ही बाहर जाने की इच्छा रखता है। लेकिन लोग इतना गुमराह कर रहे हैं, इतना भ्रमित कर रहे हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से 75 साल बाद हमने क्या पहले काम करते हुए नहीं देखा लोगों को? क्या इससे पहले लोग काम करने के लिए मैदान में नहीं आए हैं, या हमने किसी को रोका है? रही बात कार्यकारिणी में किसको जोड़ा और किसको नहीं जोड़ा, जो ग्राउंड पर काम कर रहा था, जो ग्राउंड पर काम करने की इच्छा रखता है, हमने उसको आगे लिया है। साथ ही अगर किसी के पास में काम करने का मादा हिम्मत है, काम करने की इच्छा है, ईमानदारी के साथ वो जवानों के लिए निस्वार्थ भाव से अगर काम करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच आएं और आकर काम करें। हमें किसी तरह का कोई लोभ और लालच नहीं है। जवानों का भला होना चाहिए। देश में होमगार्ड जवानों को सुविधाओं से ज्यादा गुलामी से मुक्ति की आवश्यकता है। तो मैं पुनः एक बार यही कहते हुए कि इन अफवाहों पर कोई भी जवान ध्यान ना दे। देश में काम हो रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन मतलब के लिए करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भला जवानों का होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक थी, एक है, एक रहेगी। हमारी जो कार्य प्रणाली है, काम करने का तरीका है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम उनसे दूरी बनाकर रखेंगे, उनसे माफी चाहेंगे। लेकिन जो लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग होमगार्ड जवानों के हित में निस्वार्थ रूप से काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका साथ देंगे, उनका साथ लेंगे। हमारे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पद की लालसा नहीं। अगर पद के लिए ही काम करना होता तो पार्टी पॉलिटिक्स में दुनिया भर की चमचागिरी, चापलूसी तैयार पड़ी है। कम से कम क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ने का काम ना करें, इनका मनोबल बढ़ाएं और साथ दें, सहयोग दें। जब संगठन नहीं हुआ करते थे, जब सड़कों पर क्रांति नहीं हुआ करती थी, तो ये समझिए होमगार्ड सुस्त पड़ी थी। होमगार्ड के पास कुछ नहीं था पूरे देश में। जब राज्यों से शुरुआत हुई तो लोगों ने धीरे धीरे जागते जागते, भले ही स्वार्थ के हित में सही, लेकिन कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों के हित में ही काम हुआ है। चाहे उसमें छोटा मोटा नुकसान होमगार्ड जवानों का रहा हो, लेकिन एक बड़ा फायदा, बड़ा नाम होमगार्ड को मिला है। तो साथियों, हम बिल्कुल खुलेआम उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पर फल लगा करते हैं। एक और खासियत है, मैं ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संदेश देना चाहता हूं कि आप सब ये भी मानकर चलें
कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं झुकना भी उसी को पड़ता है। काम सामंजस्य के साथ करें, हौसला रखें, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कदम मजबूत रखें, छोटी मोटी अफवाहों पर ध्यान ना दें, लोगों के भड़काने में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए। लोग आपको तरह तरह से गुमराह करने का, आपका मोरल डाउन करने का काम करेंगे। इस तरह की बहकी हुई बातों में नहीं आना है आप लोगों को। रही बात, जो भी इल्जाम लगाएगा या जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ एसोसिएशन एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को अपील करता हूं कि आप सब एकजुट होकर, मजबूत होकर, अभी जब तक हम जिस मुकाम की ओर, पहले कदम की ओर आगे बढ़े हैं उसको हासिल ना कर लें, तब तक आप अपना विचार, जो एक थिंकिंग हमारी जारी है, हमें रूपरेखा तैयार करनी है, उसको तैयार करते रहें, अपना काम करते रहें और कहने वाले को कहने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर कहने वाले की बातें अब सहन करेंगे। स्पष्टीकरण के तौर पे मुझसे ये कहा गया, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि किसी भी, जब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में मीटिंग नहीं होगी, ना ही कोई पद छोड़ पाएगा और ना ही कोई इस्तीफे या इस तरह की बात स्वीकार की जाएगी, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। ये हम सबको एक जाजम, एक मंच पे बैठकर एक कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने वाले विषय है। हमने क्या निर्णय क्यों लिया और कैसे हम आगे काम करना चाहते हैं, ये रणनीति हम पहले से तैयार कर चुकी है। जिस चीज पे मोहर लग चुकी है, काम उसी सिस्टम से होगा, किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। अगर किसी से कोई भूल या किसी तरह के कोई मतलब मतभेद है, वो हम सब एक मंच पर बैठकर गिले शिकवे दूर कर हम सार्वजनिक रूप से होमगार्ड जवानों के हित में काम करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे, उनको आज़ादी दिलाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे अपील करूंगा कि अपनी मानसिकता को सुधारते हुए अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो काम अच्छा हो रहा है, व्यक्ति विशेष को नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए सभी का धन्यवाद है। काम कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं करता, काम सबके सहयोग से होता है। अगर किसी ने कोई काम किया भी है तो वो आभार है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों का मोरल डाउन करें। होमगार्ड जवानों को एकता की आवश्यकता है, चाहे राज्य हो चाहे देश हो। आप एक रहें, नेक रहें। मैं इसी के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।